मैं इब्रार हुसैन साहिवाल पाकिस्तान से। आज हम 9th क्लास से मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने 2 पार्ट लिख दिए हैं और वो कहते हैं कि जी फैक्टराइज करें। तो आते हैं जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, गिवन थी और हमने इसको फैक्टराइज करना है। सिंपल वे है, ये 4 लिखा हुआ है x की 4, इसको x का स्क्वायर बना दें, स्क्वायर की शेप में ले आए तो 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, 2 और 2 4 होता है, 2 इंटू 2 कर दिया। इस तरह ये भी x स्क्वायर 4 है तो इसको भी 2 इंटू 2 कर दिया। और ये जो -3 था इसको अपनी तरफ से तोड़ डाला, -2 में और -1 में, -2 में और -1 में तोड़ डाला। और फिर क्या किया कि ये दोनों हमने तरतीब थोड़ी सी चेंज की, इन दोनों को इस तरह लिख दिया और ये जो 2 था इसको यहाँ पे लिख दिया और ये इधर ले गए। अब ये फार्मूले की शेप देने के लिए उसके बाद क्या किया हमने, ये स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये भी टोटल का स्क्वायर कर दिया। इसमें 2 के साथ अपनी तरफ से फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म लगा दी, क्योंकि वो कैंसिलेशन करें तो 2 1 2 ही रहता है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसलिए लगा दी कि हमें पूरा स्क्वायर की शक्ल नजर आ जाए। ये 1 वैसे ही लगा दिया। अब जब हमने देखा कि जिन पे स्क्वायर थे वो टोटल स्क्वायर में आ गए, जिन पे स्क्वायर थे वो टोटल स्क्वायर में आ गए और फार्मूला 2 वाली टर्म का साथ जो सिंबल था, माइनस की अलामत थी, वो यूज कर दी। अगर हम देखें तो क्या ये शक्ल नहीं मार रही कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर, इसको खोले तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड। तो ये वही बन रहा है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दूसरी का, ये वाला -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, यानी मैंने इस फार्मूले को बंद कर दिया दोबारा से और इधर आ गया 1 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब देखें तो ये जो शेप है ये x2 और y2, ये नहीं बन रहा कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का, तो ये पहली टर्म का स्क्वायर है और ये दूसरी। तो इसको कैसे लिखते थे, इसको एक दफा प्लस में बगैर स्क्वायर के और एक दफा माइनस में लिखा जाता था। तो यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं कि ये टर्म लिखी और एक दफा ये प्लस कर दिया दूसरी टर्म को और फिर पहली टर्म लिखी और एक दफा ये माइनस कर दिया। तो इस तरह हमारे फैक्टराइज हो गया, फैक्टर बन गए, यानी पेयर बनाने थे, 2 पेयर हमारे पास 2 जोड़े बन गए। आते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो 2 पार्ट में देखिए ये इस तरह दिया गया है, इस तरह 3 का स्क्वायर नहीं बनता, 12 का भी नहीं बनता, तो इनके स्क्वायर बन सकते हैं, 2 का स्क्वायर बन सकता है, ये भी 2 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इनमें से कॉमन सोचा कि क्या कॉमन आता है, जी आता है, हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो ये 3 गया, x 4 रह गया, यहाँ से 3 4 था, 12 होता है तो 4 रह गया। अब ये 2 का स्क्वायर बन गया और ये y स्क्वायर का स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। अब क्या किया कि इस टर्म को भी ऐसे लिख दिया, इस टर्म को टोटल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी है इसका स्क्वायर, दोनों टर्म का इकट्ठे स्क्वायर में लगा दिया। अब क्या किया कि हमें ये a स्क्वायर b स्क्वायर ये टर्म दोनों मिल गए, ये बनाना चाह रहे हैं, ये बनाना चाह रहे हैं, ये बनाने के लिए ये दोनों तो है, बनाने के लिए 2ab वाली टर्म नहीं है, अपनी तरफ से आप 2 लगाएंगे प्लस में और ये फर्स्ट टर्म विदाउट स्क्वायर और सेकंड टर्म विदाउट स्क्वायर लगा देंगे। ये ऊपर वाले स्क्वायर नहीं होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होंगे, ये हम लगा। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो 2 2 क्या हो गया, 4 x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया। ये हमने इजाफा कर दिया इस रकम में, हम ऐसा नहीं कर सकते अपनी तरफ से, जितना इजाफा किया है उतना ही हमें माइनस भी करना होगा ताकि टर्म बैलेंस रहे, इक्वेशन बैलेंस रहे, इसमें कोई खराबी ना। तो हमने जितना ऐड किया इसमें उतना इससे 2 2 4 करके x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस कर दिया। अब इतने हिस्से का हम फायदा उठाएंगे, ये तो इस टर्म का होल स्क्वायर हो गया, जिन पे अलग अलग स्क्वायर था ये स्क्वायर इकट्ठा कर दिया और ये टर्म दोनों लिख दी और ये इसमें आ गए, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ये पूरा फार्मूला मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने भी फार्मूले में बना दिया 2 स्क्वायर की टर्म में, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, सारे मैंने स्क्वायर में कर दिया। अब ये वाला देखें, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर है और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, जरा गौर करें, फर्स्ट का स्क्वायर हो और माइनस में सेकंड का स्क्वायर हो
तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस होता है। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा इसमें ये प्लस कर देंगे तो ये टर्म लिखी और इसमें ये प्लस कर दिया, और एक दफा ये टर्म लिखी इससे माइनस कर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही रखें, आप आगे करना चाहें तो रीअरेंज कर लें, फार्मूले की शक्ल में लिख लें कि एक्स स्क्वायर ये लिख लें, इसको पहले इससे ले आए 2xy और इसको बाद में लिख लें, और इस तरह से इधर भी एक्स स्क्वायर और ये पहले लिख लें और ये बाद में लिख लें, इससे कोई हर्ज नहीं, इतना भी कर लें तो आंसर आपका ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें देखिए इसका स्क्वायर हो सकता है, इधर इसका स्क्वायर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम अपनी तरफ से देखिए फार्मूले का बनाने के लिए 2 फार्मूले का पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या बन गया 2 और 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना बड़ा है 3a स्क्वायर, कितने का इजाफा कर दिया है 1 का। गुड, अगर 1 का इजाफा बेटे कर दिया है तो कोई मसला नहीं है, वो 1 माइनस भी तो हो सकता है कि नहीं, वो 1 माइनस भी हो सकता है। 1a स्क्वायर बी स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, क्लियर है। अच्छा माइनस कर दिया तो ये आप फार्मूला बन गया कि नहीं, ये तो a स्क्वायर 2b स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, और वो वाला इसको भी ab स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं वो ab रह गया है, एक स्क्वायर भी से तो ab स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये वाला फार्मूला लगा कि नहीं, लग गया। तो एक दफा आप इसे क्या करें प्लस में लिख दें, ये टर्म फर्स्ट इसके साथ प्लस से भी, और एक दफा ये रकम में माइनस में लिख दें, सॉल्व। अब इधर आ जाइए, ये 2x स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, ये 9 का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, हो गया। तो अब क्या करना है, ये तो अगर माइनस होता तो भाई इस शक्ल में हम लिख देते एक दफा प्लस, नहीं है तो फिर पीछे जो एक पार्ट पड़ा था हम अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2 लगाए फार्मूले, पहली टर्म लिखें 2x स्क्वायर और सेकंड टर्म लिखें 9, तो 2 टाइम्स 4 और 4 9 36, 9 4 36, 36x स्क्वायर हो गया। ये इजाफा कर दिया, ये इजाफा जो किया तो इसको उतना ही माइनस करना है, 36 माइनस करना है। अब ये वाला फार्मूला नहीं बन गया कि जिन पे स्क्वायर है इन पे होल स्क्वायर लगा दें, जिन पे स्क्वायर है उन पे होल स्क्वायर लगा दें और दरमियान में अलामत 2 वाली, और ये क्या बन गया 6x होल स्क्वायर। अब फिर ये वाला नहीं बन गई शक्ल, तो एक दफा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 में एक दफा 6x ऐड कर दिया, और 2x स्क्वायर प्लस 9 में 6x एक दफा माइनस कर, ये भी आ गया। अब आगे हम चलें इसमें, तो इसमें भी x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, फिर इसी जैसा ये बन गया। अपनी तरफ से 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x स्क्वायर और सेकंड टर्म 5 है कि नहीं, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर और सेकंड टर्म 5, तो ये क्या बन गया 5 2 10, 10x स्क्वायर, तो यहाँ कितना था 1x स्क्वायर, 1x कितना इजाफा किया है 9 का, शब्द वो 9 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, नहीं समझ आए, जितना इजाफा किया वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और ये वाला जिन पे स्क्वायर है ये इकट्ठे स्क्वायर में लग गया और अलामत 2 वाली लग गई, और ये वाला इसको 3x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक दफा पहली टर्म के साथ ये प्लस में आ गया, फार्मूले की शक्ल बनी, और एक दफा किस में आ गया ये माइनस में आ गया। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस सवाल की तरफ, तरीका बिल्कुल सेम जा रहा है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। तो अब इस सवाल की तरफ अगर हम बढ़े
तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी 4 स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो फिर अपनी तरफ से यहाँ पे 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 4, 4 तो 8 एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है 4 एक्स, कितने का इजाफा कर दिया 4 का, तो वो 4 क्या करना है माइनस करना है। ये वाला क्या बन गया इतना हिस्सा, ये तो 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये वो वाला 2x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो फिर एक दफा किस में आ गया प्लस में, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और फिर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। मुश्किल है।